क्या आप जानते हैं कि इमरान खान और हामिद मीर बार बार हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात क्यों करते हैं? दरअसल ये एक ऐसी दस्तावेज है कि जो पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में काफ़ी अहमियत रखती है। सकूत ढाका या मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद बनाए जाने वाले अदालती कमीशन की ये रिपोर्ट पाकिस्तान में एक बार फिर से ज़ेर बहस है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हर पाकिस्तानी को ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। बांग्लादेश के क़याम और 1971 की जंग से जुड़े हक़ाइक़ माजी में भी कई बार ज़ेर बहस आते रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी नवंबर 2022 में रावलपिंडी यौम शोहदा की तकरीब से खिताब में कहा था कि वो सन 1971 में साबका मशरकी पाकिस्तान से मुतल्लिक चंद हक़ाइक़ को दुरुस्त करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। ये कहानी तब शुरू हुई कि जब याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो आमने सामने आ गए। उस सानहे में शामिल जिस फौजी अफसर का नाम और उसका किरदार सामने आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम वो नाम और किरदार आपको बताने जा रहे हैं ताकि इस तारीखी साने के हवाले से आपको ये अंदाजा हो सके कि आखिर क्यों हामिद मीर और इमरान खान बार बार हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, याह्या खान की माजूरी के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर और सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। उन्होंने आते साथ ही पहला काम यह किया कि याह्या समेत कई सीनियर जनरल्स को बरतरफ कर दिया। शेख मुजीब को खसूसी फौजी अदालत की जानिब से दी गई सजाए मौत मनसूख की और कौम से अपने किए गए खिताब में वादा किया कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और हथियार डालने के तमाम जिम्मेदारों के तयन के लिए एक आज़ादाना कमीशन तश्कील दिया जाएगा। मैंने एक सख्त एक्शन लिया है और चंद मोटे पेट वाले जनरल्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ये लोग फौज के वडेरे थे और हम वडेरों के खिलाफ हैं। फिर 26 दिसंबर को हुकूमत ने चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस तुफैल अली अब्दुल रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अल्ताफ कादिर पर मुश्तमिल हमूदुर रहमान कमीशन बनाया, जिसने 300 से ज़ायद गवाहों के बयानात कलम बंद करने के बाद पहली रिपोर्ट 1972 और दूसरी रिपोर्ट 1974 में पेश की। इस रिपोर्ट में कई फौजी अफसरान के नाम सामने आए थे। सकूत ढाका, इस रिपोर्ट में कई फौजी अफसरान के नाम भी सामने आए थे। सकूत मशरकी पाकिस्तान के वक्त याह्या खान सदर ममलिकत, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वजीर दफा और वजीर खारजा थे। भुट्टो हुकूमत ने उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर रखा था, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी नजरबंदी खत्म कर दी। याह्या खान का 10 अगस्त 1980 को अपने भाई मोहम्मद अली के घर में इंतकाल हुआ और उनकी आर्मी कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन हुई। जनरल अब्दुल हमीद खान याह्या खान के डिप्टी कमांडर इन चीफ और डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। भुट्टो हुकूमत ने उन्हें 20 दिसंबर 1971 को बरतरफ कर दिया, जिसके बाद हालत गुमनामी में लाहौर कैंट के एक घर में उनकी वफात हुई। लेफ्टिनेंट जनरल एम पीरजादा सदर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और नाक कबाल थे। वो भुट्टो और याह्या के दरमियान राब्ते का मुबैना पुल समझे जाते थे। 20 दिसंबर को उन्हें भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और बाद में तादम मर्ग वो गोशा नशीन रहे। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान सकूत ढाका के वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान सकूत ढाका के वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। तहम भुट्टो हुकूमत ने उन्हें बरतरफ करने के बजाय लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर फौज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। फिर लगभग 2.5 माह बाद उन्हें एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान और नेवी के सरबराह मुजफ्फर हसन को एक साथ बरतरफ कर दिया गया। अगरचे कमीशन ने गुल हसन पर भी खुली अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी, लेकिन भुट्टो हुकूमत ने सर्विस से बरतरफी और तमाम मराआत और तमगे वापस लेने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में सफीर मुकर्रर कर दिया। गुल हसन पाकिस्तान के आखिरी कमांडर इन चीफ थे। उनके इस ओहदे के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बदल दिया गया। जनरल गुल हसन की याददाश्तें 1993 में शाया हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम पिंडी क्लब के 2 कमरों में गुजारे और वहीं 10 अक्टूबर 1999 को उनकी वफात हुई। उन्हें भी मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। मेजर जनरल गुलाम उमर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में याह्या खान के नायब थे। कहा जाता है कि उन्होंने इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज होने के लिए पाकिस्तानी सनतकारों से भारी फंड्स जमा किए थे। उस जमाने में फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड AR सिद्दीकी के बकौल लगभग 2 करोड़ रुपए जमा हुए और अल्ताफ गोहर के एक मजमून के मुताबिक 28 लाख रुपए एस्टेब्लिशमेंट की 2 सियासी ताकतों में तकसीम करने के लिए दिए गए। इस रकम को ISI के सरबराह मेजर जनरल अकबर खान और राव फरमान अली के तवस्सुत से इस्तेमाल होना था, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं इसके किसी के पास भी हतमी तफसीलात मौजूद नहीं है। इसके बाद नंबर आता है जनरल गुलाम उमर भुट्टो का। इसके बाद नंबर आता है जनरल गुलाम उमर का। भुट्टो हुकूमत ने गुलाम उमर को भी 20 दिसंबर को बरतरफ और कुछ अर्सा
का नजरबंद रखा, मगर फिर ज़ियाउल हक के दौर में वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के चेयरमैन बन गए। मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मुट्ठा की कहानी ये है कि 20 दिसंबर को जब जनरल गुल हसन की सिफारिश पर उनकी बरतरफी हुई तो जनरल मुट्ठा फौज क्वार्टर मास्टर जनरल थे। कहा जाता है कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में 25 मार्च के ऑपरेशन सर्च लाइट की टेक्निकल प्लानिंग में हिस्सा लिया था। दिसंबर 1999 में उनका लंदन में इंतकाल हुआ। बाद में लंदन से उनके दोस्त ने जनरल मुट्ठा की बीवी अंदो मुट्ठा को ये जुमले लिखे कि अपनी शानदार जिंदगी के आखिरी दिनों में वो सिर्फ एक ऐसा कमरा चाहता था कि जिसमें वो खा पी सके, लिख पढ़ सके, सो सके और चहलकदमी के लिए ऐसी जगह भी हो कि जहां से वो सामने फैला सब्ज मैदान और दूर पहाड़ देख सके। आपको ये सुनकर भी शायद हैरत होगी कि जनरल मुट्ठा ही ने आर्मी के एसएसजी कमांडो यूनिट की बुनियाद रखी और उन्हें आखिरी ताज़ीती सलामी भी एसएसजी कमांडोज ने ही दी थी। जनरल मुट्ठा ने अपने पीछे कई किताबें छोड़ी जिनमें इन लाइकली बिगनिंग्स, ए सोल्जर लाइफ, मुंबई से जीएचक्यू तक। जनरल मुट्ठा ने कई किताबें लिखी थी जिनके अंदर इन लाइकली बिगनिंग्स, ए सोल्जर लाइफ, मुंबई से जीएचक्यू तक शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद अहमद खान 1971 की जंग में 1 कोर के कमांडर थे। उसके कमांड एरिया में कंट्रोल लाइन से सियालकोट तक का दफा शामिल था। कमीशन की समाअत के दौरान इल्जाम लगा कि उन्होंने शक्करगढ़ के 500 देहात बिला मज़ाहमत दुश्मन के हवाले कर दिए थे। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी ये हमेशा के लिए गुमनाम हो गए। मेजर जनरल आबिद अली जाहिद के पास सियालकोट सेक्टर के दफा की जिम्मेदारी थी। इन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने सियालकोट सेक्टर में फैलेका के इलाके में 98 गाँव बगैर मज़ाहमत के छोड़ दिए और जब जंग बंदी हुई तो इंडियन दस्ते मराला हेडवर्कर्स से 1500 गज के फासले पर मौजूद थे। मगर ये राज मेजर जनरल आबिद जाहिद जंग बंदी के बाद ही जीएचक्यू के इल्म में लाने की हिम्मत कर सके। मेजर जनरल बीएम मुस्तफा का टारगेट एरिया राजस्थान सेक्टर था। उन पर इल्जाम लगा कि रामगढ़ की जानिब बगैर मंसूबा बंदी के उजलत में पेशकदमी के फैसले से पाक फौज को भारी नुकसान हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, जो महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर जहां और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं तो समंदर के अंदर एक कतरा ये भी है कि जो मैंने आपको सुनाया। इसके अलावा पाकिस्तान के सियासतदानों ने उससे क्या कुछ किया था ये एक अलग कहानी है जिसके ऊपर हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। अगर आपको बगा फैक्ट्स की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।